हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 11 कराने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हेडिंग है फर्स्ट, मानव नेत्र ह्यूमन आइज। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र के भाग, पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। नंबर 1, दृढ़ पटल स्लेरेटिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम। नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। श्वेत परत, सफ़ेद परत, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। जिसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यह जो ऊपर वाली झिल्ली है सबसे, इसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। नंबर 2 है हमारा रक्तक पटल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोइड। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। अर्थात यह बीच वाली जो झिल्ली है इसी को बोलते हैं हम रक्तक पटल। जो डार्क है बीच वाली झिल्ली, इसी को बोलते हैं हम रक्तक पटल या कोरोइड। नंबर 3 है हमारा कोर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, इसे कोर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। अर्थात यह जो सबसे ऊपरी भाग है इसी को हम बोलते हैं कोर्निया। नंबर 4 है परितारिका, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे परितारिका कहते हैं। यह जो नेत्र लेंस के बराबर में जो दे रखा है, इसको आइरिस या परितारिका कहते हैं। यह जो इससे नेत्र लेंस घिरा हुआ है। नंबर नेक्स्ट हेडिंग है पुतली अथवा नेत्र तारा, पुपिल। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। यह आइरिस है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र है, इसी को हम बोलते हैं पुतली। पुतली की विशेषता, पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है नेत्र लेंस, आई लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वय उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो आइरिस के पीछे का भाग, अर्थात यह हमारा नेत्र लेंस है। नेक्स्ट हेडिंग है नेत्रोद तथा जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। अर्थात लेंस और कॉर्निया, इसके बीच का जो भाग है, यह डॉट डॉट में जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं नेत्रोद। इसमें एक नमकीन द्रव होता है, इसे बोलते हैं हम जलीय द्रव। नेक्स्ट हेडिंग है काचाभ कक्ष तथा काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को काचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। तो यह हमारा एरिया, यह पूरा एरिया जो खाली जो दिखाई दे रहा है डॉट डॉट वाला, यह पूरा एरिया है, वो कहलाता है काचाभ कक्ष। इसमें एक द्रव होता है, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव या काच द्रव। नेक्स्ट हेडिंग है रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं इसे। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दा है, जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। तो यह लेंस है और इसके सामने का ये जो भीतरी झिल्ली है, यह हमारी यहाँ पर हमारा रेटिना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पीत बिंदु, येलो स्पॉट। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को पीत बिंदु कहते हैं। अर्थात यह हमारा रेटिना है, इसके बीचों बीच एक पीला भाग होता है, इसी यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है, इसी को हम बोलते हैं पीत बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना के जिस स्थान को छेदकर प्रकाश किरणें मस्तिष्क को जाती हैं, इसे अंध बिंदु कहते हैं। अर्थात यह जो भाग है, यह हमारा प्रकाश किरणें वाला भाग है, और यहाँ पर जो बिंदु होता है, इसे अंध बिंदु कहते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है समंजन क्षमता, अकमंडेशन पावर। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हेडिंग है नेत्र का दूर बिंदु, फार पॉइंट ऑफ आई, वह अधिकतम दूर स्थित बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। इस बिंदु से नेत्र तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ नेत्र के लिए यह अनंत पर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट इसे इंग्लिश में कहेंगे। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडी। दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। कारण इसका नंबर 1 है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नंबर 2 है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक होना। इसका निवारण है इस दोष का निवारण अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाकर किया जा सकता है। जैसा कि देखते हैं हम, जब किरणें रेटिना पर आती हैं, नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो उनका जो फोकस है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इस प्रकार इसे कहेंगे हम निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। और जब हम अवतल लेंस युक्त चश्मा लगा लेते हैं तो इसका फोकस रेटिना पर बनता है, तो इसे बोलेंगे हम निकट दृष्टि दोष का संशोधन। नंबर 2 है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। कारण नंबर 1 है नेत्र गोलक का छोटा होना। नंबर 2 है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना। निवारण देख लेते हैं इसका। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस युक्त चश्मा लगाकर किया जा सकता है। यदि नेत्र में किरणें प्रवेश करती हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना से कुछ दूरी पर बनता है, इसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। जब इसमें उत्तल लेंस युक्त चश्मा लगा लेते हैं तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर फोकसित होता है, तो इसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष का संशोधन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कारण समझ लेते हैं। यह दोष मांसपेशियों के दुर्बल होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंसों में अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। चश्मे का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। नीचे का भाग उत्तल लेंस होता है जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। प्रिज्म से प्रकाश का अपने अवयवी कणों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नोट में समझाएंगे वेवगियर। यदि प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे क्रम से लिखते हैं हम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट हेडिंग है स्पेक्ट्रम। प्रकाश के अवयवी वर्णों के बैंड को अर्थात पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। चूँकि तारे बहुत दूर हैं अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। नेक्स्ट हेडिंग में अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है जबकि पृथ्वी पर एक सघन वायुमंडल है। अतः सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है, सूर्य से आने वाली किरणों का अपवर्तन का कारण सूर्योदय से थोड़ी देर पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सूर्यास्त की घटना भी घटित होती है, जिससे सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य कुछ समय के लिए दिखाई देता रहता है। क्षितिज क्या है? वह काल्पनिक रेखा जहाँ पृथ्वी व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्षितिज। नेक्स्ट हेडिंग है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की तरंगों या किरणों के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है अर्थात फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण के पुंज का वायुमंडल में विलंबित सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर उसका पथ दृश्य होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, जब किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणें आती हैं तो धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, फेनोमेनन बेस्ड अपॉन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नंबर 1 है आकाश तथा समुद्र के जल का नीला प्रतीत होना। आकाश अथवा समुद्र के जल का नीला दिखना पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित वाष्प कणों व धूल कणों तथा समुद्र के जल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश में नीले रंग की प्रतिशतता बैंगनी प्रकाश की अपेक्षा अधिक है। नोट समझ लेते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश काले रंग का दिखाई देता, जैसा कि अंतरिक्ष यात्रियों को दिखाई देता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य आकाश में सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, अतः सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब चूंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उत्तरोत्तर प्रकीर्णन के कारण प्रेक्षक तक पहुँचते पहुँचते लगभग अन्य सभी रंग समाप्त हो जाते हैं, केवल लाल रंग ही बचता है। अतः सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट हेडिंग है खतरे का संकेत हेतु लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग। लॉर्ड रेले के अनुसार लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्पेक्ट्रम के अन्य 6 रंगों की तुलना में सबसे कम होता है। फलतः लाल रंग काफ़ी अधिक दूरी से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का संकेत है वह लाल रखा जाता है।